राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, पीएम के परमात्मा वाले बयान पर कसा तंज। राहुल गांधी ने बताई परमात्मा वाले बयान की सच्चाई। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री के परमात्मा वाले बयान पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए चुटकी भी ली। राहुल गांधी ने कहा कि जानते हैं नरेंद्र मोदी ने परमात्मा वाली कहानी क्यों निकाली, क्योंकि जब चुनाव के बाद ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे कि मैं नहीं जानता, ये मुझे परमात्मा ने कहा था। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे काम करने के लिए परमात्मा ने भेजा है। मोदी जी, आप देश को बांटना बंद कीजिए। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ कर फेंकने वाले हैं। इन्होंने जवान को मजदूर बना दिया। यह है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। दरअसल एक चैनल को पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं खुद को मानने लगा हूं कि परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद कांग्रेस लगातार उन पर तंज कस रही है और अब राहुल गांधी ने इसमें अडानी वाला एंगल भी खोज निकाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।